आप ये तो नहीं सोच रहे कि कोरोना के बीच भी दुनिया में क्रिकेट खेला जा रहा है। एक्टिव केस के बीच भारत में भी क्रिकेट खेला जा रहा था, जहां एक तरफ केस बढ़ते जा रहे थे, प्लेयर्स बायो बबल में रहकर अपनी तैयारियां भी जमकर कर रहे थे। कुछ लोगों ने इस साल आईपीएल कैंसिल करने की डिमांड भी की, तब भी बीसीसीआई ने आईपीएल कैंसिल करने को साफ मना कर दिया। अब ये भी कह सकते हैं कि लोगों को घर में एंटरटेन करने का एक जरिया था आईपीएल। खैर, अब जब मामले बायो बबल के अंदर पहुंच गए तो बीसीसीआई खुद बोल्ड हो गया और उसके पास फिलहाल के लिए सस्पेंड करने के अलावा कुछ नहीं बचा। आप कहेंगे कि भाई इतने सारे प्लेयर्स कोरोना पॉजिटिव निकले हैं तो ये तो कुछ समय के लिए सस्पेंड होना ही था। जी बिल्कुल सही, होना था, लेकिन सवाल ये भी बनता है ना कि क्रिकेटर्स बायो बबल में रहकर कैसे संक्रमित हो गए, और जब पिछली बार यूएई में आईपीएल हुआ था तब नहीं हुए। कारण हम आपको बताते हैं। लेटेस्ट से शुरू करते हैं। दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम, और वहां होती है 2 लोगों की एंट्री। ये ना तो स्टाफ के मेंबर है ना कोई सफाई कर्मचारी है। ये 2 बुकी थे जो कि फेक आईडी कार्ड्स बनवाकर स्टेडियम में घुसे, वीआईपी गैलरी तक जा पहुंचे, वीआईपी लॉन्च तक जा पहुंचे। अब कोरोना फैलाने का शक इन 2 बुकी पर जाता है। इनके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सामने आई कि जब दिल्ली में क्रिकेट आया तो वहां के स्टाफ मेंबर और उनके रिलेटिव्स स्टार प्लेयर्स के साथ वॉशरूम के पास सेल्फी खिंचाते हुए मिले। अब भाई वॉशरूम तो छोड़ दो, बायो बबल अब यहां भी फूटा। इसके अलावा एक बात ये भी कही जा रही है कि जो ट्रैकिंग डिवाइस प्लेयर्स को दी जाती है ना, जिससे बीसीसीआई को पता रहता है कि प्लेयर्स कहां आ जा रहे हैं, वो भी फॉल्टी निकले। टेक्नोलॉजी से तो भरोसा उठता ही जा रहा है, ये भी एक कारण है। ऑल तो ऑल बायो बबल में प्लेयर्स को बाहर से खाना मंगाने की इजाजत दी गई, तो अब क्या पता कोरोना ने वहां से एंट्री मार ली हो। जो भी हो, कोरोना तो अब घुस ही गया। लेकिन सवाल एक ये भी बनता है ना कि 2020 में भी तो कोरोना था, जब आईपीएल सही तरीके से हो गया था। जब ये आईपीएल भारत आया तभी क्यों इतनी दिक्कतें पैदा हुई। देखिए, ये दोनों बहुत अलग हैं। कैसे? 2020 का जो आईपीएल हुआ वो सिर्फ 3 वेन्यू में रखा गया, और 2021 के आईपीएल के लिए 8 ग्राउंड चुने गए। अब इसमें सबसे जरूरी बात ये है कि यूएई के ये जो 3 ग्राउंड है ना, इनकी दूरी बहुत कम है, तो आप ये सफर बस से तय कर सकते हैं। लेकिन भारत में ये पॉसिबल नहीं है, आपको हवाई रास्ता ही तय करना पड़ेगा। अब आप हर स्टेट में गए तो उसके लिए अलग अलग होटल किए, उसमें बायो बबल का इंतजाम किया, होटल स्टाफ को 1 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन किया, जिसमें बीसीसीआई को भी कई दिक्कतें फेस करनी पड़ी, और कोरोना के बायो बबल में एंटर होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए। इसके अलावा एक बात ये भी रही कि पिछले साल यूके की कंपनी ने बीसीसीआई को प्लेयर्स के लिए ट्रैकिंग डिवाइस उपलब्ध करवाई थी, जो कि अच्छी क्वालिटी के थे। लेकिन इस बार के जो ट्रैकिंग डिवाइस प्रोवाइड किए गए वो फॉल्टी निकले। पिछले साल एक कोरोना ऑफिसर भी हर टीम के साथ नियुक्त किया गया, जिसने कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाया। लेकिन इस बार 4 ऑफिसर हर टीम के साथ नियुक्त किए गए, लेकिन फिर भी कोरोना बायो बबल में एंटर कर ही गया। अब जब कोरोना ने एंट्री मार ही ली तो बीसीसीआई के पास भी आईपीएल को फिलहाल के लिए सस्पेंड करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अब ये मत सोचिएगा कि भाई अभी आईपीएल पूरे तरीके से कैंसिल हो गया है, क्योंकि बीसीसीआई अभी भी ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएई से आईपीएल 2021 को पूरा करवाने की बातचीत में ना लगा हुआ है। तो आईपीएल के होने के चांसेस अभी भी हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, और ऐसे ही स्पोर्ट्स की खबरों के लिए जुड़े रहिए एक्स्ट्रा स्कोर के साथ।